हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ओल्ड रेशियो हमारा 7:3 है। ऑन 1 अप्रैल 2010 दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। उसके बाद सी ब्रॉट ₹4,30,000 एज हिज कैपिटल एंड ₹25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। 4,30,000 कैपिटल लाया है और 25,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। उसके बाद द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 1 अप्रैल 2010 वाज एज फॉलोज। यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है। कैपिटल ए और बी का जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड है, क्रेडिटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है, स्टॉक है और कैश है। फिर यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 20% से बढ़ जाएगा। द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीनरी का वैल्यू घटा देंगे 10% से। उसके बाद द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट ₹50,000। यानी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस मे बी। यानी ए और बी का कैपिटल हमको सी के कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जो भी क्लोजिंग कैपिटल रहेगा वो सी जो कैपिटल लाया है जितना उसी के हिसाब से 1/4 शेयर के लिए सी लाया है 4,30,000 रुपये कैपिटल। तो बाकी पार्टनर्स का जितना शेयर होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसी हिसाब से उनका क्लोजिंग कैपिटल भी रहेगा। हमको एडजस्ट करना है और जो भी एक्सेस रहेगा उसको हम पेमेंट कर देंगे पार्टनर को, और कम रहेगा तो पार्टनर उतना लाएगा कैश में। फिर हमको बनाना है यहाँ पे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्किंग लिख देंगे, वर्किंग फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम में हमको वर्किंग जो भी दिखाना है हेडिंग दे देना है कि किस चीज का वर्किंग है, एग्जामिनर को आसानी होगी और हमको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए तो न्यू रेशियो ऑफ ए का न्यू रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे 1/4 शेयर है सी का, तो बाकी दोनों कितना शेयर डिवाइड करेंगे? तो बाकी दोनों 3/4, 1/4 सी का हो गया तो बाकी बचा 3/4। तो 3/4 का न्यू रेशियो कितना है? यहाँ पर ओल्ड रेशियो है हमारा 7:3, यानी 7/10 ए का है 7/10। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28, फिर 10 से 3 को 30। तो 14/15। इसके बाद न्यू रेशियो ऑफ बी का न्यू रेशियो कितना होगा? तो 3/4 का 3/10, 3/4 का 3/10 होगा। कितना होगा?
तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर डिवाइडेड, फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। हमारा रेशियो कितना हुआ 4/10। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आएगा। या इसको हम लोग 2/5 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 और 2 5 10, तो 2/5 बी का हो गया, 14/15 हो जाएगा ए का, और सी का तो हमको पता है 1/4 शेयर है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है 20% से, तो 1/4 जो डेट है 1 अप्रैल 2010। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा तो डेबिट होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना परसेंट बढ़ रहा है 20%, 3,50,000 इंटू 20%, 70,000। फिर उसके बाद क्या है, तो द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीनरी का वैल्यू 10% घट जाएगा, तो 45,000, 4,50,000 का मशीनरी है तो 45,000 रुपये डेप्रिसिएशन बाय 2 मशीनरी अकाउंट घटेगा तो क्रेडिट होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। 45,000 रुपये से घट रहा है मशीनरी। फिर उसके बाद द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट ₹50,000। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कर सकते हैं। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। रिवैल्यूएशन का जो भी था एसेट्स दो था, हम दो ही रिवैल्यूएशन का एंट्री यहाँ पे करके हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। ₹70,000, 70,000 इसमें से घटाएंगे 45,000, तो हमारा प्रॉफिट जो आया है वह है 25,000 रुपये। तो दोनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे 2 एस कैपिटल अकाउंट कितना होगा 25,000। 25,000 हमारा बैलेंस बचा, तो हम लोग रेशियो से निकालेंगे तो कितना होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड बाय 10 इंटू 7, 17,500। फिर 2 बीस कैपिटल अकाउंट, 17,500 माइनस 25,000, 7,500 बी का शेयर।
अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे टू बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस बी डी होगा। ₹8,00,000 ए का है और 3,50,000 बी का कैपिटल है। फिर सी कैपिटल ला है बाई कैश अकाउंट, सी का कैपिटल है, बैलेंस शीट में हम लोग देंगे कैश ही है तो बाई कैश अकाउंट, सी का कैपिटल कितना है 4,30,000, 4,30,000। फिर गुडविल भी लाया है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है 25,000 रुपये, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वही 25,000 रुपये को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, तो उसी तरह सेम 17,500 एक आया और बी का 7,500। फिर क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं टू बाई रिवैल्यूएशन का, सेम 17,500 और 7,500 प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड डिटरमाइंड एट 50,000, यानी 50,000 हमको दिखाना है बैलेंस शीट में, बाकी जो 50,000 है यहाँ पे 1,00,000 रुपए दिखाया जा रहा है बैलेंस पे, बाकी जो 50,000 है उसको बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट 50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 7, 35,000 एक का कैपिटल अकाउंट में और बाकी बचा 15,000 वो बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे जनरल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व जब भी रहेगा हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना जनरल रिजर्व का अमाउंट है 1,00,000, 1,00,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 7, 70,000 ए के कैपिटल अकाउंट में, फिर बी के कैपिटल अकाउंट में 30,000। फिर देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। और कुछ नहीं है, अब हमको कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा बस।
4,30,000 फिर उसके बाद 3 लाख ऐड कर लेंगे, 3,50,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 30,000, 4,10,000। फिर का कितना आएगा, तो 8 लाख प्लस 17,500, फिर 17,500, फिर प्लस 35,000, फिर प्लस 70,000, 9,40,000, 9,40,000, 4,10,000 और 4,30,000। अब यहाँ पर बाई बैलेंस शीट, क्योंकि और कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेंगे अच्छे से, कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है। तो यहाँ पर अब हमको निकालना पड़ेगा कितना कैपिटल किसका है। तो वर्किंग फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, कितना लाएगा, कौन कितना ले जाएगा। पहले हमको पता करना पड़ेगा टोटल कैपिटल कितना है। टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 4,30,000 लाया है 1/4 के लिए, तो इंटू 4/1 हो जाएगा, 4/1, 4/1 करेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 4,30,000 इंटू 4। टोटल कैपिटल है 17,20,000 रुपये, 17,20,000। तो इस हिसाब से जो हम लोगों ने रेशियो निकाला है, रेशियो में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 28/30 है और 12/30 है, तो हमारा रेशियो जो हो जाएगा 30-30 कट जाएगा। फिर हमारा रेशियो होगा, न्यू रेशियो A/P इक्वल टू, A का है 28 और B का है 12। तो हम लोग काटेंगे तो हमारा आएगा 14/6 या 7/7/3 आएगा। तो 7:3 वही रेशियो है। सेम रेशियो 7:3 और 1/4। 1/4 निकालने के बाद जो बचेगा उसका 7:3 हमारा
होगा बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल। तो टोटल कैपिटल है 17,20,000। तो ए का कैपिटल कितना होगा? ए का कैपिटल होगा 4,30,000 में से घटा लेंगे हम लोग 17,20,000 में से 17,20,000 में से घटा लेंगे 4,30,000। कैपिटल कितना होना चाहिए? तो 12,90,000। टोटल capital should be for A and B combined। ए और बी का कैपिटल होगा 12,90,000 टोटल। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कैपिटल। एस कैपिटल 12,90,000 का 7/10। 12,90,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 7 9,03,000। बी का कैपिटल कितना होना चाहिए? तो बी का कैपिटल होना चाहिए बी का कैपिटल होगा 12,90,000 इंटू 3/10। 12,90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। 3,87,000। ये क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए दोनों का। तो अब बाई बैलेंस सी डी हमारा आ चुका है। सी का 4,30,000। बी का कितना है? बी का 9,03,000 और ए का है 3,87,000। ए का 3,87,000 रुपये। अब कौन कितना कैश लाएगा? तो बाय कैश अकाउंट कैपिटल ए का रहेगा 9,03,000। ए का रहेगा
और बी का कितना था, बी का 3,87,000। अब कैश कितना लाएगा कौन, तो 9,03,000 और 9,40,000। तो बचा कितना, रिमेनिंग अमाउंट है तो हमारा होगा 37,000, 37,000 रुपये। और फिर 4,10,000 जो वैल्यू है, क्रेडिट बैलेंस है हमारा पार्टनर्स कैपिटल का बी का, और क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए 3,87,000। तो 3,87,000 4,10,000 से घटा लेंगे, 23,000 रुपये हमारा बी को दिया जाएगा। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसी तरह करना है हम लोगों को। अब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड पे ध्यान देना है, क्योंकि उसको 50,000 रुपये बोला गया तो 50,000 ही रखना है। पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का एंट्री कर लेते हैं। एस कैपिटल, ए का कैपिटल कितना आया है, 9,03,000। फिर 20 कैपिटल, बी का कैपिटल कितना आया है, 3,87,000। फिर सी कैपिटल लाया है कितना, 4,30,000। और कुछ घटा भी नहीं है किसी के अकाउंट से। ऐड करके अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे हम लोग टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल हमारा यहाँ पे दिया गया है। टोटल कैपिटल होगा 17,20,000। 17,20,000। कैपिटल के बाद क्या है, बैलेंस शीट में देख लेते हैं। जनरल रिजर्व पूरा खत्म हो गया। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 50,000 रुपये रखना है हमको। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 50,000 दिखाना है। फिर क्रेडिटर्स भी था, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 1,50,000 रुपये। 1,50,000। फिर यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, एप्रिसिएशन हुआ है यानी बढ़ा है 20%। 3,50,000 लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू है, 20% बढ़ा है, 70,000 बढ़ा है, तो 4,20,000 हो जाएगा। 4,20,000 लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू। फिर मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ है कितना, 10%। मशीनरी का वैल्यू है 4,50,000। डेप्रिसिएट हुआ है कितना वैल्यू से, 45,000। 4,50,000 माइनस 45,000, 4,05,000। इसके बाद क्या है, डेटर्स है 2,20,000, 20,000 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो सेम टू सेम लिख देना है।
डेटस है 2,20,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट हमारा था 20,000। दो लाख अब इसके बाद स्टॉक है 3,50,000। 3,00,000 स्टॉक, 3,50,000। अब आएगा कैश। कैश में क्या क्या है? कैश का बैलेंस कितना है? ओल्ड ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे 1,50,000। तो 1,50,000 प्लस कैपिटल लाया है 4,30,000। 4,30,000 प्लस फिर यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया था 25,000। फिर उसके बाद इसमें से घटाया जाएगा कैपिटल का जो एडजस्टमेंट हुआ है कैश में 37,000 और 23,000। 37,000 फिर 23,000। अब कुछ भी कैश से रिलेटेड नहीं है हमारा। कैश का बैलेंस आ जाएगा 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस प्लस 4,30,000 कैपिटल प्लस 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल प्लस माइनस 37,000। एक को दिया गया है कैपिटल एडजस्ट करने के लिए। फिर माइनस 23,000 बी को दिया गया है। तो 5,45,000 रुपए बैलेंस बचा हुआ है। 5,45,000 कैश का बैलेंस। अब बैलेंस शीट हम लोग मिला लेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल रहेगा तो हमारा बैलेंस शीट या पूरा हमारा क्वेश्चन जो बनाया हम लोगों ने वो सही है। तो 17,20,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 19,20,000। 19,20,000 फिर यहाँ पर ऐड करेंगे 4,20,000 4,20,000 प्लस 4,05,000 प्लस 2,00,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5,45,000 19,20,000 रुपए। दोनों साइड सेम ही है। इसका मतलब हमारा जो सम बना है वो सही है। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। जब बोला जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का लायबिलिटी लिमिटेड है 50,000 रुपए तक और हमारा बैलेंस शीट में दिया जाएगा 1,00,000। इसका मतलब है हमारा 50,000 रुपए हमको दिखाना है बैलेंस शीट में और बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या
रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और अगर कुछ नहीं बताया गया और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड रहेगा बैलेंस शीट में, तो उसको हमको पूरा अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी ओल्ड पार्टनर रहेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। इसी तरह बनाना है हमको। थैंक यू।